स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णबाला सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यास कृपा सिन्धुभयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। खासकर लेवल 2 के डिवोटीज के लिए है क्लास, अगर जो और भक्त है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, खासकर वाराणसी में कई भक्त ये चीज़ पूछते हैं कि क्या अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो शिव जी गुस्सा हो जाएंगे हमसे, शिव जी अपना त्रिशूल निकाल के हमको मारने दौड़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ये कई लोगों का प्रश्न रहता है, और प्रश्न नहीं भी है तो आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, खासकर आप काशी धाम में हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको जानना बहुत आवश्यक है, काशी वासियों के लिए खासकर। तो बोला जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 4 तत्वों को समझना बहुत मुश्किल है। 4 तत्व में कौन कौन से तत्व हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है। तो पहला तत्व जो है वो शिव तत्व। शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है शिव तत्व को समझना। दूसरा तत्व जो है जिसको समझना बहुत मुश्किल है वो है राधा तत्व। राधा रानी कौन है। तो आज राधा अष्टमी है, तो इस ग्रेस राम केशव प्रभु के मुँह से हम सुनेंगे राधा तत्व के बारे में भी, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है श्रीमती राधा रानी के लिए। उसके बाद जो मुश्किल है समझना वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व हमको लगता है कि गुरु भी तो हमारी तरह सो रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको भी बीमारियां हो रही हैं, तो गुरु भगवान के तुल्य कैसे हैं और इतना बड़ा तत्व कैसे है गुरु तत्व, तो ये समझना भी बहुत मुश्किल है। और चौथा धाम तत्व। जैसे हम भगवान के जब श्री धाम में जाते हैं, मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, तो हमको लगता है कि अरे यहाँ पर भी गंदगी है, यहाँ पर भी सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर भी नशा पान भी हो रहा है सब। तो हमको देख के ऐसा लगता है कि ये कैसे धाम है, ये कैसे दिव्य है। तो ये चारों चीज़ों को समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम समझ सकते हैं। अपने से अगर हम चाहेंगे समझना तब आसान नहीं है समझना। तो हम बहुत शॉर्ट में ये देंगे शिव तत्व के ऊपर, कि मेन शिव तत्व के ऊपर हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और मेनली डिस्कस करेंगे कि हम शिव जी को किस तरीके से देखें और शिव जी भगवान विष्णु के बारे में क्या सोचते हैं। हमको लगता है कि शिव जी गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन भगवान शिव भगवान विष्णु के बारे में क्या सोचते हैं, ये हम शास्त्रों के आधार पर आज कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो ये कन्वर्सेशन है श्रीला प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी शायद मेरे ख्याल से मॉरिशस की कन्वर्सेशन है, तो वहाँ पर भी शिव टेम्पल्स बहुत सारे हैं। तो प्रभुपाद जी से एक इंडियन व्यक्ति ने पूछा
बट वी कंसिडर लॉर्ड शिवा टू बी द सुप्रीम डीटी बिकॉज, तो वो बोल रहा था कि हम भगवान शिव को सर्वोत्तम भगवान समझते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसको टोका, बट दैट इज योर लैक ऑफ नॉलेज, कि ये तुम्हारी अज्ञानता है, भगवान शिव सर्वोत्तम नहीं है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट योगर्ट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, इट इज मिल्क बट स्टिल इट इज नॉट मिल्क। कि जो दही है वो दूध से भिन्न है, वो दूध ही है लेकिन तब भी भिन्न है। कैसे भिन्न है? बट it is not milk. You have to understand like that. Lord Shiva is not different from Vishnu, but he is still not Vishnu. कि भगवान शिव जो हैं वो विष्णु से अभिन्न हैं, लेकिन तभी भी वो विष्णु नहीं है, वो विष्णु से ऊपर भी नहीं है। तो जो भारतीय व्यक्ति था उसने बोला, नो बट डू वी ऑफर द प्रेयर्स फर्स्ट टू शिवा। तो क्या हम शिव जी को पहले प्रेयर्स बोल सकते हैं? उसने पूछा ऐसा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि दैट यू डू, आप वो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग भी आप देखते हैं मंगला आरती गाते हैं, तो मंगला आरती में हम गुरु की वंदना करते हैं, भगवान के शिव विग्रह के सामने गुरु की वंदना करते हैं। और गुरु की वंदना करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग फिर से प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करते हैं, उसके बाद हम चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र करते हैं, और उसके बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो एक तरीके से गुरु का नाम ले रहे हैं तो भगवान और प्रसन्न ही होते हैं। तो प्रभुपाद जी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट यू डू, देयर इज नो हार्म। लॉर्ड शिवा इज आल्सो कॉल्ड महादेव, अमंगस्ट द डेमीगॉड्स ही इज द चीफ, कि देवताओं में वो सर्वोत्तम है। So if you worship Lord Shiva, we also worship Shiva. It is not that we disrespect Shiva. We offer our utmost respect to Lord Shiva, but that does not mean that he is the supreme Lord. कि हम भी शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम उनको भगवान समझ के पूजा नहीं करते हैं, उनको परम वैष्णव समझ के उनकी पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो फिर से वो भारतीय व्यक्ति पूछा, द डिफरेंस दैट इज देयर, स्वामी जी क्या डिफरेंस है? तो प्रभुपाद जी वही बोले कि मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया तुमको, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो फिर से वही पूछ रहा था कि नहीं हम शिव जी की पूजा करते हैं, कृष्ण को बाद में हम पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी फिर से वही बोल रहे हैं कि सो दैट यू डू, देयर इज नो हार्म, कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजा करो शिव जी की, ऐसा थोड़ी। प्रभुपाद जी नहीं बोले। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य भारत में आए थे, तो एक शिष्य फॉरेनर शिष्य था, उसके साथ एक इंडियन बॉडी का शिष्य भी जा रहा था। तो वो जो शिव मंदिर एक सामने दिखा, तो जो इंडियन शिष्य था उसने प्रणाम किया, दंडवत किया। तो जो फॉरेनर शिष्य था तो उसने बोला कि अरे ये तो आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बाहर खड़ा रहूंगा। तो प्रभुपाद जी से ये पूछा गया कि प्रभुपाद जी इसने जो किया वो ठीक था कि गलत था? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये गलत था, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। अरे आप देवी देवता भी आपसे बहुत ही ऊपर हैं, और शिव जी तो सबसे सर्वोत्तम देवी देवता हैं और भगवान के तुल्य हैं वो। तो ऐसा थोड़ी हमें डिसरिस्पेक्ट थोड़ी करना है किसी की। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है कि आप लोग रिपीट कर सकते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु, यशंभुतम अपि तथा समुपैति कार्या, गोविंदमादि पुरुषं तमां भजामि।
जी बोलते हैं, जस्ट एज मिल्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड, जैसे कि जो माता जी लोग हैं जब दही जमाती हैं तो उसमें कुछ खट्टा डालती हैं, कुछ पहले का जामन डालती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो दूध है वो परिवर्तित हो जाता है। बट येट द इफेक्ट कर्ड इज नीदर सेम एज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉज, मतलब कि दूध की क्वालिटी दही में भी है, लेकिन दूध की क्वालिटी दही में नहीं भी है, कुछ अलग भी गुण उसमें होते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान विष्णु हैं और शिव हैं, भगवान विष्णु को कंपेयर किया गया है दूध से और दही कंपेयर किया गया है शिव जी से, कि कुछ मटेरियल क्वालिटीज जब आ जाती हैं, भगवान विष्णु अपने अंदर ही कुछ मटेरियल क्वालिटीज लेते हैं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्शन जब करना है ना, माया देवी से इंटरेक्शन करना है, तो वो जो तत्व है वो शिव तत्व है। तो शिव तत्व में भी 3 तरीके के शिव होते हैं। तो एक होते हैं सदाशिव। सदाशिव जो होते हैं उनका भी वैकुंठ लोक के नीचे उनका भी धाम है, अलग से धाम है उनका, वहां पे वो भी अपना पूरा नित्य वासियों के साथ रहते हैं। उसके अलावा एक शिव होते हैं जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, कैलाश पर्वत पे रहते हैं। उसके अलावा एक रुद्र होते हैं जो 11 रुद्र हम बोलते हैं, तो वो पूरा डिस्ट्रक्शन करते हैं, इस पूरे जगत का जब संहार करना होता है तो वो संहार करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इस भौतिक जगत के जो शिव प्रकट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, तो महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं जिसमें कि अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, तो बोला जाता है कि श्वास में एक नाक से उनके अनंत जीव निकलते हैं और एक नाक से काल शक्ति निकलती है, समय की शक्ति निकलती है। तो ये दोनों का जब मिश्रण हो जाता है तब शिव की उत्पत्ति होती है। तो एक तरीके से भगवान विष्णु से ही शिव जी की उत्पत्ति होती है। तो ये चैतन्य भागवत आदि चैप्टर 9 में आता है। तो इसमें क्या होता है कि नित्यानंद प्रभु पूरा भ्रमण कर रहे होते हैं, तीर्थाटन कर रहे होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या देखते हैं कि जब वो शिव कांची और विष्णु कांची, मतलब साउथ इंडिया कांचीपुरम, वहां जब जाते हैं तो being the supreme person, Nityanand was amused at the fanatical conflict that existed between the followers of Lord Shiva and Lord Vishnu। तो नित्यानंद प्रभु वहां देखते हैं कि शिव जी के जो फॉलोअर्स थे वो लोग बोले थे कि अरे शिव जी सबसे सुप्रीम है, शिव जी सबसे सुप्रीम है, और जो विष्णु के फॉलोअर्स थे वो बोले थे नहीं, विष्णु सबसे सुप्रीम है। और नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम जी हैं, स्वयं भगवान हैं, वो ये सब देख के उनको हंसी आ रही थी कि ये लोग क्या बेवकूफी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये दोनों ही तरीके से मित्र हैं, सुप्रीम। इसमें लड़ाई क्या है? इसमें लड़ाई कुछ है ही नहीं, तो लड़ाई इंसानों ने बनाई है। जैसे बोलते हैं ना कि धर्म युद्ध कराता है, धर्म का पालन करके युद्ध होता है। एक्चुअल में जो धर्म है उसका पालन करके युद्ध नहीं हो सकता है। ये तो हम लोग उस धर्म का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, इस वजह से युद्ध होता है। तो ये हमारा मिस इंटरप्रिटेशन है, नहीं तो कोई इसमें भेदभाव और कोई ऐसा छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा बोला गया है, भक्ति चारू महाराज ने लेक्चर में बोलते हैं कि लॉर्ड शिवा ही लिव्स इन अ क्रेमेटोरियम, ही मूव्स अबाउट विदाउट वेयरिंग एनीथिंग, ही इज दिगंबर, ही इज कंप्लीटली नेकेड। तो जो भगवान शिव हैं वो शमशान भूमि में वास करते हैं, और वो पूरी तरीके से कभी कभी नग्न रहते हैं या मृग की छाल या टाइगर की छाल पहने रहते हैं, और वो अलग टाइप का वेशभूषा धारण करते हैं। तो ऐसा वो करते क्यों हैं? तो ऐसा बताया गया है, वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि पहले जो शिव जी थे वो भी हम लोग की तरह धोती कुर्ता तिलक पहनते थे, वो भी पूरा वैष्णव ड्रेस धारण करते थे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती थी कि शिव जी की सभा में तो भूत पिशाच सब आते हैं,
तो उसमें दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम ये हो गई कि सारे भूत पिशाच भी वही धोती कुर्ता तिलक पहनने लगे। वो सभा में बैठ के वो भी अपना लेक्चर वगैरह सुनते थे, लेकिन उनके कार्य तो गड़बड़ थे। तो भगवान विष्णु से कई देवी देवताओं ने आग्रह किया कि आप उनको मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए चक्र भेजिए अपना। तो जब भी सुदर्शन चक्र आता था मारने के लिए, तब देखता तो धोती कुर्ता तिलक कंठी माला सब है। तो वो बोलता था अरे इनको कैसे, तो वैष्णव है, तो पूजनीय है हमारे, इनको हम कैसे मारे। तो भगवान विष्णु ने शिव जी से रिक्वेस्ट किया कि हे शिव जी, आपको थोड़ा सा ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो शिव जी ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया और एक अलग टाइप का वेश धारण कर लिया। तो इस तरीके से, इसलिए शिव जी इस तरीके से रहते हैं। और दूसरा रीजन है कि इस तरीके से क्यों रहते हैं, रीजन ये है कि वो अनासक्त हैं इस भौतिक जगत से। सोचिए कि ऐसा लोग बोलते हैं ना कि शिव जी की आराधना करते हैं जो लोग, वो बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत पैसा उनके पास आ जाता है। और ये बात सत्य भी है, ऐसा बोला गया है। युधिष्ठिर महाराज खुद भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैं देखता हूं कि जो शिव जी की आराधना करते हैं वो तो बहुत धनी हो जाते हैं, और जो विष्णु की आराधना करते हैं वो तो निर्धन हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो मेरे बहुत प्रिय भक्त होते हैं उनको मैं बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति में मैं बांधता ही नहीं हूँ। उनको मैं थोड़ा सा जितना उनकी रिक्वायरमेंट है उतना ही देता हूँ। नहीं तो क्या होगा कि वो भौतिक आसक्ति में पड़ के और मेरे को ही भूल जाएंगे, ये दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए भगवान बहुत कृपालु है। लेकिन शिव जी भी कृपालु है, ऐसा नहीं कि शिव जी कृपालु नहीं है, शिव जी भी कृपालु हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी क्यों इतना जल्दी कोई भी वर दे देते हैं? जैसे शिव जी का नाम है आशुतोष। आशुतोष का क्या मतलब है? वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं। लेकिन वर क्यों देते हैं, जल्दी वर क्यों देते हैं? क्योंकि बताया गया है कि शिव जी का क्या काम है, वो निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं। तो शिव जी भजन करते रहते हैं, तो कभी भी कोई उनसे भौतिक चीजें मांगता है कि अरे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, भौतिक वस्तु दे दीजिए, तो शिव जी सोचते हैं कि अरे ये मेरे भजन में एक तरीके से बाधा बन रहा है, जल्दी जाओ इसको भौतिक जो भी इसको चाहिए दे दो और देकर अपना भजन में वापस से लग जाओ। तो ये शिव जी की कृपा नहीं है एक्चुअली। शिव जी एक तरीके से काम निपटाना होता है ना, काम निपटा के आ जाते हैं कि अपना भजन में लग जाते हैं। जैसे क्या ये कहानी है कि जब एक ये भी है कि ब्रह्मा जी से भी शिव जी की उत्पत्ति हुई, मतलब इस जगत में आए। तो जब उत्पत्ति हुई शिव जी की, पहले तो 4 कुमार की उत्पत्ति हुई। तो 4 कुमार ने बोला कि नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा, हम लोग को शादी विवाह नहीं करना है, हम लोग भगवान के भजन में पूरी तरीके से लगेंगे। तो ब्रह्मा जी थोड़ा गुस्सा हो गए। तो गुस्सा जब हुए तो बताया जाता है कि उनकी भ्रिकुटी से रुद्र निकले, शिव निकले। तो शिव जी से भी यही चीज बोला कि अरे आपको प्रजा को बढ़ाना है, उत्पत्ति करना है। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने उत्पत्ति करना तो चालू कर दिया, लेकिन भूत पिशाच ये सबों की उत्पत्ति करना चालू कर दिया। और जब भूत पिशाच की उत्पत्ति करना चालू कर दिया तो पूरे ब्रह्मांड में आतंक होने लगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अरे आप मत करिए उत्पत्ति का ठीक है, आप भजन ही करिए। तो बोला जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई कार्य नहीं करना है तो आप बोल भी नहीं सकते, तो आप उसका उल्टा जब काम कर देते हैं तब अगला खुद ही मना कर देगा, नहीं प्रभु जी आप मत करिए। कोई सेवा अगर आपको दी जाए और आपको सेवा का मन नहीं है, टेक्निक में नहीं बता रहा हूँ तो अगर गड़बड़ 1-2 बार हो जाएगा तो डिवोटीज खुद ही बोलेंगे हाँ प्रभु जी आप चैंटिंग करिए, आप सेवा आप करा लेंगे। इस तरीके से होता है। तो शिव जी ने भी यही फॉर्मूला लगाया। शिव जी ने बोला कि अब पिताजी मना करेंगे तो दिक्कत होगा, तो ऐसा गड़बड़ काम कर दिया कि पिताजी खुद ही बोले कि जाओ भजन करो। तो इस तरीके से शिव जी कार्य करते हैं, उनका कार्य इसलिए समझना आसान नहीं है। और आप देखेंगे शिव जी के जो भी भक्त हैं तो वो उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं या उनका हमेशा विनाश ही होता है। मैक्सिमम आप देखेंगे जैसे कि रावण था,
तो रावण इतना बड़ा भक्त था शिव जी का, लेकिन क्या शिव जी ने उसको बचाया? नहीं बचाया। उस प्रकार से जो हम कथा सुनते हैं भस्मासुर की, तो जो भस्मासुर था वो भी शिव जी का भक्त था, लेकिन वो शिव जी की भक्ति करके और क्या चाहता था? पार्वती का संग चाहता था। शिव जी पार्वती जी जो साथ में उसके सामने प्रकट हुए, तो बोला कि अरे बहुत कामी व्यक्ति था, बोला कि हमको पार्वती का संग करना है, तो और आपको मार देना है। कैसे? वो भस्मासुर को वरदान मिला कि जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो बोला कि हमको आपके ऊपर ट्राई करके देखना है कि वरदान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से बोला, तो शिव जी आगे आगे भागे फिर कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ आदमी निकला। तो भागे आगे तो फिर भगवान मोहिनी के रूप में बीच में आए, और मोहिनी तो परम आकर्षण करने देने वाली थी, तो वो आकर्षित हो गया मोहिनी से, उसके साथ डांस करने लगा, और डांस करते करते एक स्टेप मोहिनी ने ऐसा किया, और ऐसे किया तो उसने सर पे हाथ अपने रखा, वो खुद ही भस्म हो गया। तो इस तरीके की भगवान शिव की और विष्णु की मित्रता है। ऐसा कोई आपस में वो द्वेष नहीं है कि उनके फॉलोअर ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे कम हो रहे हैं। ये द्वेष तो हम लोग को भौतिक जगत में आता है ना, हम तो भौतिक प्राणी हैं, काम क्रोध मद मात्सर्य ये सारे अनर्थ हमारे अंदर हैं। वो लोग अनर्थों से मुक्त हैं, उनको थोड़ी द्वेष आता है ये सारे। तो हमको अपनी तरीके से नहीं समझना चाहिए। जैसा हम जैसे बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं अहम आत्मवान जगत, जैसा आदमी खुद होता है वैसे जगत को भी सोचता है, जैसे मैं हूं वैसे ये भी सोचता होगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तो ये सबसे परे हैं। तो शिव जी की पूजा क्या होती है? अब हम शिव जी की पूजा के बारे में देखेंगे कि शिव जी आराधना किसकी करते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, ये मेरे ख्याल से पद्म पुराण का श्लोक है, आप लोग रिपीट करें। आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनं परम तस्मत्परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। एक बार शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे शिव जी, आप दिन भर आराधना में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं, तो सबसे ज्यादा अच्छा भजन करना किसका है? किसका भजन आपको करना चाहिए? तो शिव जी ने क्या बोला कि आराधना अपनी सर्वेशाम, सब बहुत सारी आराधना लिखी है शास्त्रों में, इस देवी की आराधना करो, इस देवता की आराधना करो, तो बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है शास्त्रों में। लेकिन शिव जी जो कि आदि गुरु हैं, शिव जी आदि गुरु हैं, आपको पता है कि शिव जी जो शास्त्र हमको मिले हैं, चाहे भक्ति शास्त्र हो चाहे और जितने भी शास्त्र हैं, सबके परम रचयिता शिव जी हैं। वेद व्यास के पहले उन्होंने सारे शास्त्रों की रचना कर दी थी, और जितने भी शब्द उत्पन्न हुए हैं, जो लेटर्स उत्पन्न हुए हैं, उसकी उत्पत्ति शिव जी के डमरू से होती है। तो शिव जी आदि गुरु हैं। तो जो आदि गुरु हैं वो क्या बोलते हैं कि किसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है? विष्णु आराधनम परम, कि विष्णु की, भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तस्मत् परतरम देवी, उससे भी श्रेष्ठ किसकी आराधना है? तदीयानाम समर्चनम, मतलब कि भगवान विष्णु के भक्त की, मतलब जो भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। तो इस तरीके से जो शिव जी हैं निरंतर वो भगवान विष्णु के और भगवान विष्णु के भक्तों की आराधना में लगे रहते हैं। तो ये रुद्र गीत एक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसका ये वर्ष ये शिव जी ही बोलते हैं। या परम ब्रह्म सा साक्षात् त्रिगुण जीव संगीतात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्ना सा प्रियो हि मे। शिव जी
जी क्या बोलते हैं, एनी पर्सन हु इज सरेंडर्ड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग मटेरियल नेचर एज वेल एज द लिविंग एंटिटी, इज एक्चुअली वेरी डियर टू मी। तो भगवान शिव बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना में लगा हुआ है वो मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। तो देखिए मतलब अगर हम भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो हम बहुत प्रिय हो जाते हैं भगवान शिव के। और ऐसा बोला जाता है कि जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं और शिव की भक्ति में वो परिपक्व हो जाते हैं, उनको भगवान शिव स्वयं विष्णु की भक्ति में भेजते हैं। कौन कौन था जो पहले शिव की भक्ति करता था, जो अभी इस्कॉन में आया? ऐसे बहुत लोग हैं। और जैसे हनुमान जी की जो भक्ति करते हैं स्टार्टिंग में, वो भी आते हैं कृष्ण की भक्ति, जो मैच्योर हो जाते हैं। ऐसे मतलब जो काम नहीं करते, लोभी करते हैं, उनको नहीं भेजते हैं, उनको वो लोग अपने ही अंडर रख लेते हैं कि अरे सुधारना बाकी है इसको। लेकिन जो मैच्योर हो जाते हैं तो शिव जी और हनुमान जी स्वयं उनको ऐसा प्रेरणा देते हैं कि आपको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि एक बार पार्वती माता शिव जी के पास गई और शिव जी से बोली कि हे शिव जी, हम देखते थे दिन भर आप ध्यान में रहते हैं, तो ध्यान में रहते हैं लेकिन किसका ध्यान करते हैं, दिन भर किसका ध्यान करते हैं, ये नहीं समझ में आता हमको। तो शिव जी ने फिर ये श्लोक बोला, श्री राम राम रामेति, श्री राम राम रामेति, रमा रामे मनोरमे, रमा रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम्, सहस्र नाम तत्तुल्यम्, राम नाम वरानमे, राम नाम वरानमे। तो शिव जी ने उत्तर दिया पार्वती माता को, श्री राम name is so pleasurable that even reciting the 1000 names of Vishnu is equal to one time reciting the name of Lord Ram। तो ये बोला कि मैं हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लेता हूँ, उनके ध्यान में लगा रहता हूँ। तो उनके आराध्य कौन है? शिव जी के आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र हैं, उनके आराध्य। और बोला गया है, उन्होंने शिव जी ने स्वयं बोला कि विष्णु का 1000 नाम लेने से अच्छा एक राम का नाम लो तो हमको 1000 विष्णु के नाम लेने का फल मिल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कितना हमें, और आपको पता है एक कृष्ण का नाम लेने से, एक कृष्ण का नाम इक्वल टू 3 राम का नाम। तो मतलब ये एक विष्णु का नाम, एक कृष्ण का नाम इक्वल टू 3000 विष्णु का नाम। तो इतना इक्वेशन में नहीं पढ़ना है, तो भगवान का नाम लेना है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में बता रहा हूं आपको। तो ये आता है बृहद भागवतामृत में। तो ये बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी बताते हैं, however Shri Mahadev is the true object of Shri Vishnu's mercy because he is renowned as the friend of Shri Brahma। मतलब कि शिव जी और विष्णु जी मित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, ये लोग बहुत सुंदर मित्र हैं। Thus I do not see anyone comparable to him as being the true recipient of the divine mercy of Bhagwan within this universe। मतलब इस भौतिक जगत में जो सर्वोत्तम भक्त हैं वो हैं भगवान शिव, उनसे बढ़कर इस भौतिक जगत में कोई भी भक्त नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में सबसे उत्तम भक्त कौन है? कौन है? श्रीमती राधा रानी की जय। श्रीमती राधा रानी। तो एक महाभारत से आप लोग को हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है पूरा जिसमें भगवान शिव जी ने स्वयं आराधना की है और स्वयं बताया है, अपने विचार बताए हैं। मतलब हम लोग कंफ्यूजन है ना कि पता नहीं क्या सोचते हैं, गुस्सा ना हो जाए,
तो शिव जी से ही पूछ लेते हैं, उन्हीं का इंटरव्यू ले लेते हैं, वो क्या बोलते हैं। तो कुमार गौरव का पढ़ सकते हैं। महाभारत में अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋषियों ने कहा, भगवत देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले पिनाकधारी विश्व वंदित भगवान शंकर, अब हम वासुदेव श्री कृष्ण का महत्व सुनना चाहते हैं। महेश्वर ने कहा, मुनिवरों, भगवान सनातन पुरुष श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे श्री हरि जम्बुदन नामक सुवर्ण के समान श्याम कांति से युक्त हैं। बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं, वे महान तेजस्वी हैं। देवद्रोहियों का नाश करने वाले श्रीवत्स भूषित भगवान ऋषिकेश संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के केशों से नक्षत्रों और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। रोमावलियों से देवता और असुर प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं के गृह और ब्रह्मा जी के भी निवास स्थान है। इस संपूर्ण पृथ्वी के श्रेष्ठा और तीनों लोकों के स्वामी भी वही हैं। वे ही चराचर प्राणियों का संहार भी करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं को संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में ओतप्रोत, सर्वव्यापक तथा सब ओर मुख वाले हैं। वे ही परमात्मा, इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे ही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सज्जनों को आदर देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में समस्त राजाओं का संहार कराएंगे। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उन भगवान त्रिविक्रम की शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता अपना कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं और ये भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले वे भगवान वसुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही ब्रह्मर्षियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी उनके शरीर के भीतर अर्थात उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। सदा सुखी रहने वाला मैं शिव भी उनके श्री विग्रह के भीतर सुखपूर्वक निवास करता हूँ। संपूर्ण देवता उनके तो राधा गोपाल का हम जब दर्शन करते हैं तो एक तरीके से शिव जी का भी दर्शन हम शिव जी स्वयं बता रहे हैं। संपूर्ण देवता उनके श्री विग्रह में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे कमल नयन श्री हरि अपने गर्भ वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को निवास देते हैं। लक्ष्मी जी के साथ वे रहते हैं। शांत धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदन नामक खड़ उनके आयुध है। उनकी ध्वजा में संपूर्ण नागों के चतुर गरुड़ का चिन्ह सुशोभित है। वे उत्तम शील, शम, दम, पराक्रम, वीर, सुंदर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडौल आकृति, धैर्य, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सद्गुणों से संपन्न है। सब प्रकार के दिव्य और अद्भुत अस्त्र शस्त्र उनके पास सदा मौजूद रहते हैं। वे योग माया से संपन्न और हजारों नेत्रों वाले हैं। उनका हृदय विशाल है। वे अविनाशी, वीर, मित्रजनों के प्रशंसक, ज्ञान एवं बंधु बांधवों के प्रिय, क्षमाशील, अहंकार रहित, ब्राह्मण भक्त, वेदों का उद्धार करने वाले, भयातुर पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं। वे समस्त प्राणियों को शरण देने वाले, दीन दुखियों के पालन में तत्पर, शास्त्र ज्ञान संपन्न, धनवान, सर्वभूत वंदित, शरण में आए हुए शत्रुओं को भी वर देने वाले, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नीतिमान, ब्रह्मवादी और जितेंद्रिय हैं। परम बुद्धि से संपन्न भगवान गोविंद यहाँ देवताओं की उन्नति के लिए प्रजापति के शुभ मार्ग पर स्थित को मनु के धर्म संस्कृत कुल में अवतार लेंगे। और
वे पराक्रमी श्री हरि पर्वत की कंदरा अपने राजा जरासंध को जीतकर समस्त राजाओं के द्वारा उपहरित रत्नों से संपन्न होंगे। वे इस भूमंडल में अपने बल पराक्रम के द्वारा अजेय होंगे, विक्रम से संपन्न तथा समस्त राजाओं के भी राजा होंगे। नीति वेत्ता भगवान श्री कृष्ण सूरसेन देश अर्थात मथुरा मंडल में अवतीर्ण होकर वहां से द्वारकापुरी में जाकर रहेंगे और समस्त राजाओं को जीतकर सदा इस पृथ्वी का पालन करेंगे। आप लोग उन्हीं भगवान की शरण लेकर अपनी बांधवई मालाओं तथा श्रेष्ठ पूजनोपचारों से सनातन ब्रह्मा की भांति उनका यथोचित पूजन करें। जो मेरा और पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहता हो उसे प्रतापी भगवान वासुदेव का दर्शन करना चाहिए। तपोधनों, उनका दर्शन हो जाने पर मेरा भी दर्शन हो गया, अथवा उनके दर्शन से देवेश्वर ब्रह्मा जी का भी दर्शन हो गया, ऐसा समझो। इस विषय में मुझे कोई विचार नहीं करना है, अर्थात संदेह नहीं है। जिस पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो उनके ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय प्रसन्न हो जाएगा। मानव लोक में जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेगा उसे कीर्ति, विजय तथा उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मों का उपदेश देने वाले साक्षात धर्माचार्य एवं धर्म फल का भागी होगा। अतः धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि वे सदा उत्साहित रहकर देवेश्वर भगवान वासुदेव को नमस्कार करें। उन सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म की सिद्धि होगी। वे महान तेजस्वी देवता हैं। उन पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म का अनुष्ठान करने के लिए करोड़ों ऋषियों की सृष्टि की है। भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए सनत कुमार आदि ऋषि गंधमादन पर्वत पर सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं। इसके बाद एक लास्ट बिफोर लास्ट श्लोका नंबर 45 46 चल रहा है। ठीक है। श्लोका 46 वे भगवान नारायण हरि देवलोक में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी वंदना करता है उसकी वे भी वंदना करते हैं। जो उनका आदर करता है उसका वे भी आदर करते हैं। इस प्रकार अर्चित होने पर वे भी अर्चना करते हैं और पूजित या प्रशंसित होने पर वे भी पूजा या प्रशंसा करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है उसकी ओर वे भी कृपा दृष्टि करते हैं। जो उनका आश्रय लेता है उसके हृदयों में वे भी आश्रय लेते हैं तथा जो उनकी पूजा करता है उसकी वे भी सदा पूजा करते हैं। उन प्रशंसनीय आदि देवता भगवान महाविष्णु का यह उत्तम व्रत है जिसका साधु पुरुष सदा आचरण करते आए हैं। वे सनातन देवता हैं, अतः इस त्रिभुवन में देवता भी सदा उन्हीं की पूजा करते हैं। जो भी उनके अनन्य भक्त हैं वे अपने भजन के अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं। द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और कर्म से सदा उन भगवान को प्रणाम करें और यत्न पूर्वक उपासना करके उन देवकी नंदन का दर्शन करें। मुनिवरों, मैंने यह आप लोगों को उत्तम मार्ग बता दिया है। उन भगवान वासुदेव का सब प्रकार से दर्शन कर लेने पर संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं का दर्शन करना हो जाएगा। मैं भी महावराह रूप धारण करने वाले उन सर्वलोक पितामह जगदीश्वर को नित्य प्रणाम करता हूँ। हम सब देवता उनके श्री विग्रह में निवास करते हैं, अतः उनका दर्शन करने से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का दर्शन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। उनके बड़े भाई कैलाश की पर्वतमालाओं के समान श्वेत कांति से प्रकाशित होने वाले हलधर और बलराम के नाम से विख्यात होंगे। पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग भी बलराम के रूप में अवतीर्ण होंगे। बलदेव जी के रथ पर 3 शिखाओं से युक्त दिव्य सुवर्णमय ताल वृक्ष ध्वज के रूप में सुशोभित होगा। सर्वलोक महेश्वर महाबाहु बलराम जी का मस्तक बड़े बड़े फन वाले विशालकाय सर्पों से घिरा हुआ होगा। उनके चिंतन करते ही संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। अविनाशी भगवान श्री हरि ही अनंत शेषनाग कहे गए हैं। पूर्व काल में देवताओं ने गरुड़ जी से यह अनुरोध किया कि आप हमें भगवान शेष का अंत दिखा दीजिए। तब कश्यप के बलवान पुत्र गरुड़ अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उन परमात्म देव आनंद का अंत न देख सके। वे भगवान शेष बड़े आनंद के साथ सर्वत्र विचरते हैं और अपने विशाल शरीर से पृथ्वी को अलिंगन पाश में बांधकर पाताल लोक में निवास करते हैं। जो भगवान विष्णु हैं वे ही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत हैं। जो बलराम हैं वे ही श्री कृष्ण हैं। जो श्री कृष्ण हैं वे ही भूमिधर बलराम हैं। वे दोनों दिव्य रूप और दिव्य पराक्रम से संपन्न पुरुष सिंह बलराम और श्री कृष्ण क्रमशः चक्र एवं हल धारण करने वाले हैं। तुम्हें उन दोनों का दर्शन एवं सम्मान करना चाहिए।
प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य विषय 147वां अध्याय पूरा हुआ। तो किसी का अभी भी कंफ्यूजन है लड़ाई झगड़े वाला? ये शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, तो ये कोई नहीं कि इस्कॉन में बोला जा रहा है, या जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि इस्कॉन वाले कृष्ण को ऊपर कर देते हैं और हम तो शिव जी को ही ऊपर मानते हैं, लेकिन हमको किसी को नहीं मानना है, तो शास्त्र को मानना है। तो शास्त्र क्या बोल रहा है, शिव जी क्या बोल रहे हैं, हमको ये समझना है। तो ये हमने कर लिया था। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि भगवान शिव को जो शास्त्र हैं, शास्त्र में भी कभी कभी आप ये देखेंगे कि शिव को सुप्रीम बोला गया है। कभी कभी ऐसा है, ऐसी जगह है, कई लोग आपको बोलेंगे कि हम शास्त्र पढ़ा दें, उसमें भी बोला गया है। तो वो भी, उसका भी कई आचार्यों ने रेफरेंस दिया है कि ऐसा क्यों बोला गया है। तो बोला गया है कि ये है भक्ति संदर्भ का पार्ट है ये श्लोक। तो whenever the scriptures describe the spiritual master and Lord Shiva as being non-different from Krishna, pure devotees understand that is because of their being most dear to Shri Krishna. कि कभी-कभी गुरु को और शिव को भी बोला गया कि भगवान से तुल्य हैं। तो लेकिन ये इसलिए नहीं बोला गया है कि वो तुल्य है ही हैं, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बहुत प्रिय हैं भगवान को। कोई अगर आपका बहुत प्रिय है तो आप उसको कभी कभी तुल्य भी बोलते हैं। तुल्य क्या, उसको कभी श्रेष्ठ दर्जा भी देते हैं। जैसे अपना छोटा बच्चा ही होता है तो आदमी कभी सर पे उसको उठा के चलता है, तो ऐसा थोड़ी बच्चा बड़ा हो गया, जो पिता है वो छोटे हो गए। जो प्रिय होता है उसको कभी कभी ऐसा दर्जा दिया जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी शास्त्र में ऐसा बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बहुत प्रिय है। जैसे कि हम लोग सुबह गाते हैं, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः। तो क्या बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जो गुरु हैं वो साक्षात हरि हैं, साक्षात हरि हैं। लेकिन सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं, किंतु प्रभुर्या प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। लेकिन किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य, ऐसा क्यों बोला गया है कि वो साक्षात हरि हैं? क्योंकि वो प्रभु के बहुत प्रिय हैं, वो प्रभु के बहुत निकट हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है। तो ये हमको समझना चाहिए। दूसरा एक प्रमाण है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय जो कि शिव जी के पुत्र हैं, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ शिवा's शास्त्रास एज लॉन्ग एज इट इज इन लाइन एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंक्लूजन्स ऑफ भागवत शास्त्रास। तो बोला गया है कि शिव शास्त्र को हमको तभी तक मानना चाहिए जब तक वो भागवत शास्त्र के लाइन में है। नहीं तो क्या होता है कि अगर दोनों में कंपेयर हो, जैसे एक शिव शास्त्र है, मान लीजिए शिव पुराण वगैरह है, वो शिव शास्त्र है, और एक तरफ भागवत शास्त्र मतलब विष्णु पुराण रखा है। पुराण में तो 18 पुराण है ना, तमोगुण में 6 पुराण है, रजोगुण में 6 पुराण है, और 6 पुराण सत्वगुण में है, और जो श्रीमद् भागवतम है वो शुद्ध सत्वगुण में पुराण है। तो कभी कभी आपको अलग अलग पुराणों में ये भी दिखेगा कि शिव जी को सुप्रीम बताया गया है, लेकिन कार्तिकेय जी बोलते हैं कि ऐसा अगर आपको दिखे भी तभी भी वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से बताया गया है। आपको जो विष्णु पुराण है या जो भागवत पुराण है उसका जो वर्डिक्ट है, उसका जो कंक्लूजन है, उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसा स्वयं भगवान शिव के पुत्र बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बोला लेकिन क्यों गया है, लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसे सीधा सीधा बताना चाहिए था, ऐसा बोला ही क्यों गया है। देखिए ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि सब लोग भगवान विष्णु की शरण में नहीं आ सकते हैं। जैसे क्या है कि शिव जी जो हैं वो बहुत कृपालु हैं।
कृपालु है मान लीजिए कि, तो जो नशा करता है, नशा पान वगैरह करता है, मदिरा पान भी करता है, वो तक शिव जी की शरण ले सकता है। ऐसा मतलब कि स्क्रिप्चर्स में प्रावधान है कि अगर वो नशा भी कर रहा है तो शिव जी को चढ़ा के करेगा इस तरीके से, मतलब कुछ तो उसका एडवांसमेंट होगा ना स्पिरिचुअल पाथ पे। नहीं तो अगर विष्णु की शरण डायरेक्ट ले ही नहीं पाएगा, जो बहुत ही तमोगुण में व्यक्ति है, वो कैसे ले पाएगा भगवान विष्णु की शरण? तो इसीलिए उसको बोला गया है कि भैया तुम इतना ही करो, तुम अभी शिव जी की शरण लो, और ये सब भी पूरा तो छोड़ नहीं पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा अपना धीरे धीरे छोड़ते रहो, और शरण लेगा कभी न कभी शिव जी की, तो धीरे धीरे उसका उत्थान तो होगा ही, किसी न किसी जन्म में वो भगवान विष्णु की भक्ति में आएगा फिर, इसलिए ऐसा बोला गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप इस मंदिर में खड़े होंगे तो आप पूछेंगे सर्वोत्तम कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन व्यक्ति है यहाँ पे, तो लोग बोलेंगे कि हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं च्युतानंद प्रभु जी, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर मान लीजिए कोई जैसे वाराणसी में आया, अथॉरिटीज वगैरह के बीच में खड़ा हुआ, वाराणसी की सारी अथॉरिटीज वहीं पर हैं, एक जगह है, तो कोई पूछा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो बोलेंगे कि अरे जो डीएम है यहाँ के वो सर्वश्रेष्ठ हैं। या कोई यूपी में आया तो बोला कौन सर्वश्रेष्ठ है यहाँ पे, तो बोलेंगे कि योगी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्षेत्र के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वो चेंज होता रहता है। अब घर में आपकी कोई पूछ लिया जाके कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो आपके जो पिताजी हैं उनका नाम लिया जाएगा कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये क्षेत्र और अधिकार के हिसाब से वर्णन किया जाता है कि कौन सर्वोत्तम है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए पुराणों में कहीं कहीं लिखा है कि शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन वो व्यक्ति के आधार अधिकार के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से बताया गया है। लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन है शास्त्रों का वो यही है कि कृष्ण और जो विष्णु है वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कार्तिकेय जी स्वयं बोलते हैं स्कंद पुराण में। तो हमको शिव जी को कैसे देखना चाहिए? शिव जी को क्या हमको शिव जी से मुंह मोड़ लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं, शिव जी तो परम वैष्णव हैं। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु ने जैसे शिष्टाष्टकम हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे एक शिवाष्टकम भी लिखा है चैतन्य महाप्रभु ने। तो कभी हम पढ़ा सकते हैं आपको कि शिव जी की वंदना चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं की। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि शिव जी की हमको वंदना नहीं करना है या मुंह मोड़ लेना है, लेकिन कैसे देखना है तो हमको शास्त्र बताते हैं, श्रीमद् भागवतम बताता है कैसे उनको देखना है। निम्नदानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। तो बोला गया है कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, और वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं शंभु, भगवान शिव जी सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, उनसे ज्यादा भगवान की भक्ति कोई नहीं करता है। तो उनको उनका दर्शन हमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे इतना श्रेष्ठ मान के उनका दर्शन करना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए अभी इसी सभा में योगी जी मोदी जी दोनों एंटर कर गए, तो अगर आपने योगी जी को खूब माला पहना दी और मोदी जी को कुछ आसन वगैरह नहीं दिया, बोला कि अरे यहीं बैठ जाइए, ऐसे ही बाहर बैठा दिया, तो वो ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। और मान लीजिए कि आपने मोदी जी को एकदम आसन में बैठा दिया, इतनी बड़ी माला पहना दी, और योगी जी को बोला कि अरे आप बाहर बैठिए, पीएम का सम्मान कर रहे हैं, तो वो भी ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों बहुत श्रेष्ठ हैं। उनके बीच में हो सकता है कि थोड़ा जूनियर सीनियर का डिफरेंस हो, लेकिन हमारे लिए तो दोनों बहुत सीनियर हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, मक्खी भी नहीं है। उसी प्रकार से शिव जी और विष्णु हमारे लिए तो दोनों बहुत श्रेष्ठ हैं, तो हमारे लिए तो कंफ्यूजन होने ही नहीं चाहिए। लेकिन हमको शिव जी को कैसे देखना है? परम वैष्णव की तरह देखना है,
उनका दर्शन परम वैष्णव के भांति करना है, उनसे प्रार्थना भी करना है और यही करना है कि हमको भगवान की भक्ति में उन्नति दें। वो तो दिन भर भगवान राम का नाम जप रहे हैं, तो हमको उनसे यही प्रार्थना करना है कि हमको भी भगवान के नाम में रुचि आए। तो इस तरीके से हम शिव जी को देख सकते हैं। तो एक ये बहुत ही फेमस श्लोक है। मैंने ये श्लोक मतलब ये हो सकता है एग्जैक्ट मैच ना करे, लेकिन ये श्लोक वही है, एक दो शब्द चेंज हो सकते हैं। तो ये काशी में ये स्कंद पुराण का श्लोक है, काशी खंड का श्लोक। तो इसमें बताया गया है कि शिव जी वाराणसी में उनकी क्या एक्टिविटीज रहती हैं, काशी में क्या है। शिव जी तो काशी में हमेशा वास करते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज क्या रहती हैं काशी में। पेयम पेयम भव राम नाम विरामम, ध्येयम ध्येयम मनसि सतम तारकम ब्रह्म रूपम, जस्पन जस्पन अशत विहृतो परा प्राणिनम कर्णमाले, स्थेयम विद्यामती जतिता को अपि काशी निवासी। तो इसका ट्रांसलेशन, इसका मीनिंग इस प्रकार से है कि काशी में जो एक जटाधारी योगी, मतलब शिव जी का वर्णन किया गया है कि एक जटाधारी योगी काशी में वास करता है। उसका कार्य क्या रहता है, वो काशी में गलियां बहुत हैं, तो वो काशी की गली गली में जाता है और गली गली में जाके क्या बोलता है कि किसका नाम लो, प्रभु श्री राम का नाम लो, प्रभु श्री राम का नाम लो। ये बोलता है प्रभु श्री राम का नाम लो और प्रभु श्री राम के रूप पर ध्यान करो या नाम पर ही ध्यान करो। तो ये शिव जी का कार्य है। ये शिव जी काशी की गलियों में घूम घूम के ये करते हैं। जैसे कि हम लोग नित्यानंद प्रभु के लिए सुनते हैं कि वो घर घर जाके नित्यानंद प्रभु सबसे बोलते थे कि गौरांग महाप्रभु का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र लो। तो इस तरीके से शिव जी भी घर घर जाके यही बोलते हैं कि राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो अगर हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं, अरे कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, तो सोचिए कितना ये प्रिय कार्य होगा शिव जी को। तो ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो शिव जी हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। तो सोचिए जब हम संकीर्तन निकालते तो शिव जी भी अकेले ही संकीर्तन कर रहे हैं, घर घर में जाके प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। और ये भी बोला गया है कि जो भी काशी में मृत्यु जिसकी भी होती है, तो उसकी राइट ईयर में शिव जी स्वयं मणिकर्णिका घाट पे भगवान राम का नाम लेते हैं। लेकिन राम का नाम तो लेते हैं इसलिए मोक्षदायिनी नगरी है ना, लेकिन वही है कि हमारी चेतना वैसे विकसित होगी तब हम सुन पाएंगे, नहीं तो हम सुन भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये समझना चाहिए कि हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। काशी में रह के अगर हम लोग भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, तो ये शिव जी को ये सबसे प्रिय है, ये प्रिय एक्टिविटी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, किसका डाउट क्लियर हो गया? हरि बोल बोलेंगे। और किसी को इसको डाउट था, ये किसको डाउट था? हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। तो अभी हृदय राम केशव प्रभु का राधा अष्टमी के ऊपर लेक्चर होगा। तो 10 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, फिर लेक्चर प्रारंभ होगा, ठीक है। और लेक्चर के बाद दर्शनार्थी होगी, दर्शनार्थी के बाद गुरु पूजा होगी, और गुरु पूजा के बाद माता जी लोग में सोनाई माता जी के निर्देशन में, आशुतोष को सोनाई माता जी के निर्देशन में एक बहुत ही सुंदर नाटिका तैयार किया है, बहुत ही मेहनत करने के बाद। तो वो प्रस्तुति होगी करीब 9, सवा 9 बजे तक। श्रीमती राधा रानी के ऊपर स्पेशल ड्रामा प्रिपेयर किया गया है।
तो वो काफ़ी अच्छा ड्रामा है, बहुत मेहनत किया है भक्तों ने। तो ठीक है, तो जी कीर्तन कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा था कि आज तो शाम को महाप्रसाद भंडारा और आनंद है पूरे दिन, लेकिन अगले हफ्ते हमारी क्लास नहीं होगी। अगले हफ्ते क्या है? अगले हफ्ते जो लेवल 2 के भक्त हैं उनका एग्जाम है, परीक्षा की घड़ी। जिनको प्रिपेयर है भाई कोई बोल रहा है इनका नहीं है, वो मुंह लटका के। तो अभी भी मौका है। देखिए, ओपन एक तरीके से बुक है, तो जब सबको सिलेबस भी पता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको मैक्सिमम सब पता ही है। तो इससे ज्यादा क्या कृपा होगी? चेतन महाप्रभु का मूवमेंट है, तो इतना तो हम लोग प्रिविलेज देते हैं। तो मैं आपको समझा दूं कैसा होगा एग्जाम। एक सेकेंड, रामकृष्ण प्रभु तुमसे